श्रुतिस्मृतिपुराणान् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपुदामपुहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् बाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। अड़तालीसवां श्लोक। श्री रामचंद्र उवाच पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तये ओंकारमात्रं सचराचरं जगत् तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यते ज्ञानवशान्न बोधतः। बड़ी करुणा करके कृपा करके भगवान ये निधिध्यासन क्यों आवश्यक है? देखिए, एक बात और समझ लीजिए। निधिध्यासन कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं है, ज्ञान के लिए नहीं है निधिध्यासन, और ना ही निधिध्यासन मुक्ति के लिए, दोनों के लिए नहीं है निधिध्यासन।
अज्ञान निवृत्ति के लिए निधिध्यासन नहीं है और इसलिए मुक्ति प्राप्ति के लिए भी निधिध्यासन नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति तो आपकी श्रवण और संशय की निवृत्ति आपकी मनन से, और चूंकि अज्ञान ही मुख्य बंधन का हेतु है, और निधिध्यासन से कोई मुक्ति भी नहीं है आपको, मोक्ष निधिध्यासन से नहीं, क्योंकि मुक्ति आपका स्वरूप है, आप मुक्त हैं ही, आप मुक्ति आपका स्वरूप है, मुक्त आप हैं ही। अज्ञान वशात ये सारा बंधन और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से, ज्ञान है श्रवण मनन से, श्रवण से ही है, मनन से संशय निवृत्ति। तो फिर अब सारे निधिध्यासन क्यों? क्योंकि निधिध्यासन से ना तो अज्ञान की निवृत्ति होगी और ना ही आपके इससे मुक्ति मिलेगी, तो निधिध्यासन क्यों? निधिध्यासन इसीलिए क्योंकि जो मेरी अनादिकाल से जो हम जन्म लेते चले आए हैं और इस शरीर में जो ये मेरा मैंपना, शरीर से मेरा मेरापना, मैंपना, मेरापना, और शरीर का जहां तक जुड़ाव है वहां तक मेरापना, तो ये मैं मेरा, ये जो विपरीत भावना है अपने स्वरूप को ना जानने के कारण, अपने सच्चित आनंद स्वरूप को ना जानने के कारण, अपने नित्य अचल सनातन स्वरूप को ना जानने के कारण, जो देह के साथ में मैं बना, सूक्ष्म शरीर के साथ में मैं बना, और स्थूल के शरीर के साथ में जो मैं पना या मेरा पना, इसमें ज्यादा समस्या नहीं आती है। सबसे बड़ी समस्या आती है जो सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर के साथ में मेरा जो मेरा पना है, मैं पना है, और इसकी वजह से जो अनादिकाल से जो अनंत कर्मों के जो संस्कार, वासनाओं के जो संस्कार, जो हमारे अवचेतन मन में जो हमारे छुपे रहते हैं, उनकी निवृत्ति। तो ये अहंकार और ममकार की निवृत्ति, इसलिए ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझ लेना, ये मैं कई बार कह चुका हूं, ये पर्याप्त नहीं है। ये जब तक आत्मसात करके मेरे व्यवहार में जब तक ना उतरे, ये ज्ञान जब तक मेरे व्यवहार में ना उतरे, अर्थात जब तक ये मेरे व्यवहार में अहम ब्रह्मास्मि और ये सारा जगत, ये सिर्फ मेरा ही पसारा है, मैं ही हूँ इस जगत, ये जगत भी मैं ही हूँ, ब्रह्म तो मैं ही हूँ, ये जगत भी मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि अधिष्ठान रूप से मैं ही हूँ, इसका सतरूप से तो मैं ही। जब तक ये पूरा नहीं व्यवहार में उतरता है, तब तक मुक्त तो हम है ही, मुक्त तो हम है ही, लेकिन जो अनादिकाल से जो देहात्म अध्यास जो मेरा बंधा हुआ है, और अध्यास के साथ जो मेरा अहंकार ममकार बना हुआ है, ये निवृत्त नहीं होगा बिना निधिध्यासन। इसलिए निधिध्यासन जरूरी है। तो और ये जो निधिध्यासन है, भगवान राम जी इसी को लेकर चल रहे हैं यहाँ पे, और भगवान राम जी
ये जो निधिध्यासन है, ये वेदांत साधन की, वेदांत साधन या साधना, एक ही बात समझ लीजिए। तो जो वेदांत साधन है, क्योंकि उस दिन में मैंने कहा था कि खाली कोई श्रवण मनन नहीं, कुछ नहीं, कोई वेदांत नहीं, बस आंखें बंद करके बैठ गया, ठीक है मैं साधना करता हूँ, बस ये बड़ा कॉमन है, मैं साधना करता हूँ। नहीं, हम तो साधक है, बस हम साधना करते हैं। बहुत से लोग यही समझ लेते हैं। वो ध्यान को या जप को, वो इसी को आध्यात्मिक साधन समझ लेते हैं, बिना किसी। इसलिए निधिध्यासन और ये ध्यान दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। सगुण ईश्वर ध्यानम, मानस जप, मानस पूजा, या कोई मानसिक पारायण, ये सब उपासना, ये सब ध्यान के उसमें आते हैं। ये सब, ये निधिध्यासन में नहीं आते ये सब। और निधिध्यासन क्या है? निधिध्यासन मतलब ये वेदांतिक मेडिटेशन आप इसको कह सकते हैं। तो ये जिस समय अज्ञान पूरी तरीके निवृत्त हो जाए, संशय पूरी तरीके निवृत्त हो जाए और अहम ब्रह्मास्मि इसकी बिल्कुल स्पष्टता हो जाए, तो अपने स्वरूप में रहने का अभ्यास या ब्रह्मनिष्ठ होने का अभ्यास या आत्मनिष्ठ होने का अभ्यास, ये निधिध्यासन। और जो मेडिटेशन है, जो ध्यान है, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं है ब्रह्म ज्ञान में। ध्यान से कोई भी ज्ञान नहीं होगा। आप ब्रह्म ज्ञान की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए मैंने जो कहा था आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार, इसको लेके बड़े कंफ्यूजन में पहले भी कह चुका हूँ। वो समझते हैं कोई घटना घटती होगी, कहीं बैठेंगे, हिमालय में बैठेंगे जाके, और कोई हिमालय गुफा में जाके बैठेंगे और वहां पे कोई घटना घट जाएगी, कोई आत्म साक्षात्कार हो। इसलिए कई बार लोगों से कहते हुए सुनने को भी मिल जाए, तो जी वो मेरे फलाने जी वहां पे गए, हिमालय में गए, उन्होंने वहां बैठ के साधना करी, उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। मतलब बिना वेदांत के, बिना प्रमाण। अरे वेदांत प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान में वेदांत प्रमाण है। तो मेडिटेशन, ये ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार का ये साधन नहीं है। मेडिटेशन के एक अपने फायदे हैं। चित्त की निश्चलता आएगी, मन शांत अवस्था में पहुंचेगा, और इसलिए मेडिटेशन का सहारा लिया जाता है वर्तमान थेरेपी में। जो खास तौर से जो कई बार जिनको निद्रा नहीं आती है या तनाव से बहुत ज्यादा ग्रस्त रहते हैं या बहुत मानसिक या साइकोलॉजिकल समस्याओं के तहत जो जीवन है, तो उसके लिए कई बार मेडिटेशन या थेरेपी है, इसका सहारा लिया जाता है। और इसके फिजिकल बेनिफिट है, सिर्फ बस मन के स्तर तक इसके बेनिफिट है, कुल मिलाकर के इसके स्थूल लाभ है बस। और इस थेरेपी के द्वारा कुछ अपने मानसिक शांति के लिए उसका थोड़ा सहारा ले लिया जाता है, बस यही मेडिटेशन का है ये। और इसके अलावा ये मेडिटेशन नहीं कुछ भी। ये मेडिटेशन से आत्म साक्षात्कार, ध्यान से आत्म साक्षात्कार। हाँ, अगर कोई सगुण के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए वेदांत, उसके लिए ये विद्या की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए खाली सगुण का, उन्हें बस उन्हें एक राम जी के रूप में देखना है, उन्हें शिव को शिव के रूप में देखना है, उन्हें दुर्गा जी को या अपने जो भी इष्ट है, इष्ट के सिर्फ एक उपाधि के साथ में जो दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए वेदांत की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, जैसे भक्त